नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं कपिल वर्मा द वायरल से। आज हमारे साथ काशी वैदिक गुरुकुल की बच्चियां, बच्चे सभी इनके द्वारा एक बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन किए जाने वाला है। स्थानीय जो हमारा पुलिस ग्राउंड है उसमें किया जाना यह प्रदर्शन। इसके संबंध में कैसी क्या जानकारी है, कैसे क्या प्रदर्शन होंगे, इसको लेके हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ अखिलेश उपाध्याय जी मौजूद हैं। हम अखिलेश भैया से जानना चाहेंगे, अखिलेश भैया आज का आयोजन कैसा क्या है? आज प्रमुख रूप से माता कात्यायनी शक्ति प्रदर्शन नवरात्रि के अवसर पर रखा गया है। यह नवरात्रि पर्व शक्ति का प्रतीक है और हमारी मातृशक्ति शक्तिशाली बने, हमारी बेटियां शक्तिशाली और सक्षम बने तथा समाज में वे जब समाज के बीच में जाएं तो वो किसी प्रकार से अपने को असुरक्षित ना महसूस करते हुए उनके अंदर एक आत्मविश्वास रहे। इसी उद्देश्य को रखते हुए माननीय मंत्री महोदया, माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी, गुरुकुल काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुल के हमारे सम्माननीय आचार्य ने मिलकर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम विगत कुछ दिनों से चलाया और उसमें सैकड़ों हमारे ज़िले की बच्चियां हैं जो कि सशक्त और समर्थ बनी हैं। आज उन्होंने जो अनुशासन और साथ ही साथ शस्त्र संचालन का सीखा है उसका प्रदर्शन यहाँ पर पुलिस ग्राउंड में किया जा रहा है। साथ ही साथ आचार्यों का सम्मान और हमारी नारी शक्ति सशक्त बने, इसके लिए उन्हें प्रेरणा प्रदान करने के लिए हमारी महिला शक्तियाँ इस मंच पर होंगी जो प्रेरक उद्बोधन के माध्यम से हमारी बेटियों को संबोधित करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। कार्यक्रम के संबंध में हमारे पास विशेष जानकारी देने के लिए काशी वैदिक गुरुकुल के संचालक जो हैं आचार्य जी मौजूद हैं। हम आचार्य जी से जानेंगे, आचार्य जी आज का आयोजन कैसा क्या है और किस तरह की व्यवस्था है और कैसे इनको प्रशिक्षण दिया गया? जी, सभी को प्रणाम, जय श्री राम, नमस्ते। आज जो कार्यक्रम देखने जा रहे हैं आप, यहाँ पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है, नवरात्रा का पावन पर्व जो चल रहा है, इसी पावन पर्व को लेकर यहाँ मातृशक्ति को शक्ति संचय करने के लिए, आध्यात्मिक शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए इन बच्चों को 22 मार्च से यहाँ पर बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। दोनों समय प्रातःकाल और सायंकाल, अर्थात 2-3 घंटा बच्चियों ने सीखकर, वीरांगनाओं ने, और ये सब कराटे, लाठी, तलवार, भाला, लेजियम और नियुद्धम आदि शिक्षाओं को लेकर अपने आप को मजबूत किया है, आत्मिक बल बढ़ाया है और इससे समाज को एक प्रेरणा दे रहे हैं कि हम साथ में आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ हमें शारीरिक शक्ति भी हमारी होनी चाहिए ताकि हम आगे अपने अस्तित्व को बचा सकें, अपने परिवार को, समाज को बचा सकें और एक नई प्रेरणा दे सकें समाज को। इस उद्देश्य के लिए कार्यक्रम हमारा किया जा रहा है। साथ व्यायाम शिक्षक नारायण आर्य जी मौजूद हैं। हम नारायण भाई साहब से जानेंगे, भाई साहब कैसा क्या प्रशिक्षण दिया गया, कितनी बालिकाओं ने, बहनों ने हमारी भाग लिया इसमें और क्या क्या सीखा उन्होंने? सभी को नमस्ते, जय श्री राम, राम राम। यहाँ वर्तमान में लगभग हमारी 200 बालिकाओं ने प्रशिक्षण लिया। उसके अंदर बालिकाओं ने पीटी, सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार, जूडो, कराटे, जो वर्तमान में बालिकाओं के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि आप सबको पता है वर्तमान में हमारे देश के अंदर बहुत जिहादी बढ़ रहे हैं, अत्याचारी बढ़ रहे हैं। तो वर्तमान में हमारी बालिकाओं के सबसे पहले जो चीज़ आवश्यक है वो है सेल्फ डिफेंस। हमें अपनी सुरक्षा करना आना चाहिए। तो हमने लगभग 3 दिन दोनों टाइम आचार्य जी के सानिध्य में रह करके बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस, जूडो, कराटे, तलवारबाजी ये सब सिखाया है। तो ये हम वर्तमान में समाज को एक नया मैसेज दे रहे हैं कि आप जो पूजा कर रहे हैं दुर्गा जी की, आप उनको ये देखिए कि उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है, तो आप अपनी बालिकाओं को अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान करवाएं जिससे हम सुरक्षित रह सके वर्तमान में। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक अन्य भाई साहब मौजूद है। भाई साहब आपका पूरा परिचय? मेरा नाम महेंद्र कुमार कनौजिया है। किस तरीके का प्रशिक्षण बालिकाओं को दिया गया? बालिकाओं को शारीरिक रूप से प्रशिक्षण दिया गया है और मानसिक रूप से वो सबल हों, किसी भी संकट का सामना कर सकें, इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हो सकें। जब तक मन से व्यक्ति तैयार नहीं होता तब तक शरीर भी साथ नहीं देता। मन में यदि साहस है तो व्यक्ति कितना भी कमज़ोर हो वो अपना प्रतिकार कर सकता, अपनी रक्षा कर सकता है। इसलिए मानसिक रूप से सबल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार से योग, व्यायाम और बौद्धिक रूप से समझाया गया है और इसके बाद शारीरिक प्रशिक्षण दिया गया है जिससे शरीर में शक्ति रहे तो सब कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है आत्मबल के लिए जो यहाँ पर गुरुकुल जो खुला हुआ है, शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देते हैं, वैदिक शिक्षा देते हैं, जो कि अभी किसी भी जगह गुरुकुलों में देखने नहीं मिलता, बहुत कम है। तो यहाँ वैदिक साहित्य जैसे वेद, शास्त्र आदि इनका अध्ययन कराया जाता है और बालकों को निःशुल्क शिक्षण प्रदान किया जाता है। यहाँ पर साथ प्रशिक्षण ली हुई दीदी मौजूद है, हम इनसे जानेंगे। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम वैष्णवी आर्या है।
क्या सीखा, कितने दिन का प्रशिक्षण था बेटा ये? ये अभी 2 दिन का प्रशिक्षण था और इसमें हमने जूडो कराटे और भूमि नमस्कार, सूर्य नमस्कार, तलवार, भाला आदि सीखा। तलवार उठा लेते हैं आप? हाँ जी। किस तरीके से तलवार सिखाई गई आपको? तलवार के अभ्यास सिखाए गए, तलवार से जब कोई वार करे उसको रोकना कैसा है ये सिखाया गया, और तलवार में वार कैसे करते हैं ये भी सिखाया गया। कहाँ से हैं आप? मंडला से ही हूँ जी। मंडला मैं में कहाँ से? गाजीपुर। गाजीपुर से। आपका पूरा परिचय? जी, मेरा नाम गरिमा कुशराम है। क्या सीखा और क्या अनुभव रहा आपका? जी, हम ये 2 साल से सीखते आ रहे हैं। आचार्य जी मतलब मुफ्त में सिखाते हैं सबको। क्या क्या सिखाया आचार्य जी ने? मतलब बुलाते हैं बाहर से, उसमें लाठी, तलवार, कराटे, भाला आदि सिखाते हैं। तो कभी इसकी ज़रूरत पड़ी तो उपयोग कर पाएंगे? जी बिल्कुल। आपके पास स्वयं की तलवार या लाठी है? जी, गुरुकुल से लेके गए हैं। सुरभि आर्या जी व्यायाम शिक्षिका हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि जी, हमारे बच्चों को सिखा के पहले तो कहाँ से हैं आप ये बताएं हमें, हमारे यहाँ के बच्चों को सिखा के क्या अनुभव लगा आपको, बच्चे क्या कर सकते हैं? नमस्ते जी, मैं अजमेर से सुरभि आर्या जी। मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ सिखाने के लिए, और दूसरी बार करीब मैंने 200 बच्चियों को वापस सिखाया है यहाँ पर। और मैं 7 साल से सिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ मैंने 2 दिन में प्रशिक्षण दिया है इस बार, और 2 दिन में उन बच्चियों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और सीखा भी बहुत अच्छा है। कमियाँ नहीं थी, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वो दूसरी बार भी सीखने आई हैं, वरना कई बच्चे होते हैं जो एक बार ही सीख के ठीक है उस चीज़ को बहुत वेस्ट करते हैं। कोई असहजता या हेजिटेशन लगा हो हमारे यहाँ के बच्चों में आपको? जी बिल्कुल नहीं, खुलकर इतनी बात करते संख्या आई है तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ सिखाने आई हूँ, तो दूसरी बार में भी उतनी संख्या आई है। हमारे यहाँ मेरा यही मोटिवेशन है कि मैं तो नहीं, यहाँ पर आप इसी चीज़ से जुड़े रहें हमेशा, और ख़ासकर लड़कियों को तो बहुत आवश्यकता है। अभी की जनरेशन जिस हिसाब से चल रही है, तो इसी काम में अगर आप रहेंगे, आगे बहुत कुछ सीखना है। लड़कियों के लिए तो कभी कुछ सीखना कम नहीं होता है, कोई उम्र नहीं होती है सीखने की, तो मैं यही चाहती हूँ कि आगे से आगे बहुत कुछ सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम पुनः आचार्य जी की तरफ लौटेंगे। आचार्य जी, एक विशेष अभियान आपके द्वारा हमारे यहाँ की बच्चियों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर के साथ साथ सेल्फ डिफेंस के मामले में आगे बढ़ें बच्चियाँ, उसकी ओर ले जाया जा रहा है। किस तरीके की प्रेरणा आप देते हैं बच्चों को, और क्या आपका मोटिवेशन या बच्चों से आपका क्या कहना रहता है? जी, मेरा यही कहना होता है बच्चों से कि आने वाली जो पीढ़ी है, आज की स्थिति देखते, वर्तमान की स्थिति देखते हुए आने वाला भविष्य हमारा उस खतरे में है, क्योंकि वेदों में कहा कि वीरा भोगे वसुंधरा, इस भूमि पर वही राज्य करेगा जिसके अंदर वीरता है, पराक्रम है, साहस है, शक्ति है। यदि हमारा साहस पराक्रम नहीं है तो हमारी बेटियां तो मार खा ही रही है, ऐसा पूरा परिवार भी इस चीज़ से औचित हो रहा है, विमुख हो रहा है। तो मैं यही सही माता पिता को, गार्जियनों को यही संदेश दूंगा कि अपनी बेटियों को पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रों की शिक्षा भी, शास्त्रों की शिक्षा भी अवश्य दें, ताकि बच्चियां मजबूत बने, सशक्त बने, चरित्रवान बने, बलवती बने, अपने माता पिता नाम रोशन करें, अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन करें, ताकि हमारा पुनः देश विश्व गुरु की बन पाए। हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आप बच्चियों को शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान दे रहे हैं। जी हाँ, गुरुकुल में यहाँ हमारा गुरुकुल है काशी विश्व वैदिक गुरुकुल जलेरीघाट ग्राम गयाजीपुर में। वहाँ पर बालकों का गुरुकुल है। वहाँ पर बच्चों को शास्त्र, अष्टाध्यायी, व्याकरण, दर्शन, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ थे, वो सब बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। और साथ ही बच्चों को प्रातःकाल से लेकर दिनचर्या बंधी हुई है कि कब उठना है, कितने बजे उठना है। आप अचंभित मानो कि बच्चे हमारे यहाँ 3:45 बजे उठ जाते हैं। जो बच्चे 8 बजे नहीं उठ पाते घरों में, वो बच्चे गुरुकुल के वातावरण में रहकर वो बच्चे 3:45 बजे उठकर व्यायाम, योगाभ्यास, मेडिटेशन, यज्ञ, हवन और सारी कलाएं सीखते हैं। और साथ में सारे काम गौ माता की सेवा भी करते हैं। हमारे गौशाला भी माँ नर्मदा गौशाला है, जो सब समाज की सेवा से चलती है। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं जो गुरुकुल में पढ़ते हैं, आसपास क्षेत्रों के हैं, इसमें हर समाज के बच्चे हैं। हम मनुष्य जाति को मानने वाले हैं, उसमें बच्चे आदिवासी जनजाति क्षेत्रों के बच्चे हैं। अधिकतर बच्चे हैं वो आसपास क्षेत्रों से भी आते हैं। अभी गर्मी की छुट्टी में बच्चे आ रहे हैं, सीख रहे हैं, कोई महीना के लिए, कोई 2 महीना के लिए, कोई 15 दिन के लिए। तो यहाँ बच्चे रहकर उनको बहुत अच्छा लगता है। एक बार जाने के बाद, गुरुकुल में आने के बाद बच्चे फिर सोचते हैं आचार्य जी फिर हम आना चाहते हैं। तो उनके सबके लिए मैं उनको अनुमति देता हूँ, ताकि बच्चे 15 दिन में भी वो परिवेश में रहकर ऐसा हो जाते हैं कि बच्चे जाकर परिवर्तन दिखता माता पिता को, और माता पिता बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और चाहते हैं आचार्य जी ये कार्यक्रम, ये शिविर होते रहें। मैं इसलिए आगे बढ़ाने के लिए और कलाओं को और सिखाने के लिए बच्चियों को, कन्याओं को मजबूत करने के लिए युवक युवती चरित्र निर्माण शिविर लगा रहे हैं 16 मई से 22 मई का। वो भव्य कार्यक्रम जिसमें हजारों की संख्या पर बालक बालिकाएं रहेंगे। और शिविर यहाँ मंडला में होगा। एक बालकों का गुरुकुल में होगा और बालिकाओं का
मंडला में होगा। आचार्य जी, एक बार पुनः आपका पूरा परिचय, आश्रम का, गुरुकुल का पूरा परिचय और आपका संपर्क सूत्र, कोई बच्चों को भेजना चाहे, मिलना चाहे तो वो कैसे संपर्क कर सकता है? मेरा नाम आचार्य भीमदेव नैष्ठिक है। मैं काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुल जलेरी घाट ग्राम गयाजीपुर मंडला से हूँ, जहाँ गुरुकुल चला रहा हूँ। आपको संपर्क करना है तो मेरा नंबर है 98 176 47 128। वैसे यूट्यूब चैनल भी है, आचार्य भीमदेव के नाम सर्च कर सकते हैं, सारी कलाएं देख सकते हैं और आप गुरुकुल में भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए भी गुरुकुल में आ सकते हैं। धन्यवाद। यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने सभी बेटियों को वीरांगना बना करके आज यहाँ पे जूडो कराटे और लाठीचार्ज और तलवारबाजी, ये सारी चीज़ें आज हमारी बेटी यहाँ पे बड़ी संख्या में बेटियों को सिखाया गया 2 दिन में। और जिस तरीके से यहाँ पे बेटियों ने अपनी प्रदर्शन दिए और बहुत ही शानदार प्रदर्शन बेटियों का रहा। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मंशा है कि हमारी बेटियां इतनी सशक्त हों कि हर परिस्थिति में वो हर परिस्थितियों में का वो संघर्ष कर सकें। तो ऐसी परिस्थितियों में बच्चियों को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मंशा है कि हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने और उसी तरीके से हर दृष्टि से बेटियां सशक्त हों, उसको लेकर के हम लोगों ने प्रशिक्षण किया और इस प्रशिक्षण में हमारी बड़ी संख्या में यहाँ पे बहनें आज भाग ली और एक ही रंग पे, एक ही ड्रेस पे हमारी बहनें कदम ताल में मिलाते हुए यहाँ पे पुलिस लाइन पे आज हमारे प्रशासन और के हमारे मुखिया, सम्मानीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब, हमारे भाजपा के अध्यक्ष और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, गुरुकुल के आचार्य जी और संतगण सब लोग यहाँ पे शामिल हुए। और जो ट्रेनर हैं वो बहुत ही अच्छे से पूरी समिति यहाँ पे इन बेटियों को सिखाए। मैं उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और निश्चित ही आने वाले समय में आज हम लोगों ने 500 बेटियाँ का किए, आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी कि हजारों बेटियों को हम इसी तरीके से वीरांगना बनाएंगे। क्योंकि मंडला ये रानी दुर्गावती के कर्म भूमि है, रानी दुर्गावती के, अवंतीबाई की। तो निश्चित ही जिस तरीके से ये कर्म भूमि में हमारे अनेकों हमारी वीरांगनाएं यहाँ पे तैयार हों, ऐसी हमारी मंशा है। आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन की सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे आचार्य जी, जिन्होंने बताया कि हमारे गुरुकुल में बच्चों को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी सिखाए जाते हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि मंडला और मंडला के आसपास के क्षेत्र के बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, वह पूर्णतः अपनी आत्मरक्षा कर सकें और भविष्य में आने वाली हर तरह की चुनौतियों से वो सामना कर सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, गौरव पटेल के साथ द वायरल मंडला।